Welcome back to the Artist of the Month with the Artificial Poetess, एनिड ब्लाइटन। एक ऐसा नाम जो बचपन के रोमांच, रहस्य और आश्चर्य की छवियों को सामने लाता है। आइए हम सभी समय के सबसे प्रिय बच्चों के लेखकों में से एक के आकर्षक जीवन और विपुल कार्यों के बारे में जानें। एनिड मेरी ब्लाइटन का जन्म 11 अगस्त 1847 को ईस्ट डुलविच, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने कहानी कहने के प्रति एक ज्वलंत कल्पनाशीलता और जुनून प्रदर्शित किया। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी एनिड ने अपना अधिकांश समय ग्रामीण इलाकों की खोज में बिताया, जो बाद में उनकी कई कहानियों में एक प्रमुख सेटिंग बन गई। शैक्षणिक रूप से संघर्ष करने के बावजूद एनिड को लेखन में सांत्वना मिली और उन्होंने कहानियां और कविताएं लिखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, साहित्य के प्रति उनका प्रेम और भी मजबूत होता गया। 27 साल की उम्र में एनिड ने अपनी पहली पुस्तक चाइल्ड विस्पर्स प्रकाशित की, जो बच्चों के लिए कविताओं का एक संग्रह था। इसने एक लेखिका के रूप में उनके शानदार करियर की शुरुआत की। एनिड ब्लाइटन की रचनात्मक प्रतिभा ने प्रतिष्ठित पात्रों और श्रृंखलाओं को जन्म दिया, जिन्होंने पाठकों की पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। फेमस 5 की साहसिक यात्राओं से लेकर फेयरवे ट्री की जादुई दुनिया तक, उनकी कहानियां दुनिया भर के बच्चों की कल्पनाओं को प्रज्वलित करती रहती हैं। ब्लाइटन की लेखन शैली सरल और सुलभ थी, जिससे उनकी किताबें बच्चों के लिए पढ़ना और समझना आसान हो गईं। इस पहुंच ने व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने में मदद की और उनकी व्यापक लोकप्रियता में योगदान दिया। ब्लाइटन की कहानियां अक्सर दोस्ती, साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे कालातीत विषयों के इर्द गिर्द घूमती थीं। इन सार्वभौमिक विषयों ने ये सुनिश्चित किया है कि उनकी किताबें सभी उम्र के पाठकों के लिए प्रासंगिक और मनोरंजक बनी रहें, यहाँ तक कि पहली बार प्रकाशित होने के दशकों बाद भी। ब्लाइटन द्वारा लड़कों और लड़कियों के चित्रण को कई आलोचकों द्वारा लैंगिक भेदभाव वाला माना जाता है। जीनोफोबिया के आरोप भी लगाए गए। ब्लाइटन की किताबों में नस्लवाद के आरोप सबसे पहले 1966 में प्रकाशित एक गार्डियन लेख में लीना जेगर द्वारा लगाए गए थे। ब्लाइटन के काम पर की गई आलोचनाओं को संबोधित करने के लिए कुछ बाद के संस्करणों को ऐसे मुद्दों के प्रति अधिक राजनीतिक रूप से प्रगतिशील दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के लिए बदल दिया गया है, जैसे नस्ल, लिंग, युवा व्यक्तियों के बीच हिंसा, वयस्कों द्वारा बच्चों के साथ व्यवहार और ब्रिटेन में कानूनी बदलाव के बाद के वर्षों में छोटे बच्चों के लिए क्या करने की अनुमति है। एनिड ब्लाइटन की विरासत उनकी कहानियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह बच्चों की साक्षरता के महत्व की एक उत्साही समर्थक थीं और युवा दिमागों को आकार देने के लिए कल्पना की शक्ति में विश्वास करती थीं। वह बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के महत्व में दृढ़ता से विश्वास करती थीं। उनकी पुस्तकों ने बच्चों में साक्षरता को बढ़ावा देने और पढ़ने के प्रति प्रेम को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आप जानते हैं कि एनिड ब्लाइटन दुनिया में चौथी सबसे अधिक अनुवादित लेखिका हैं? उनकी पुस्तकों का 90 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। वह एक बहुत अच्छी पियानो वादक भी थीं। उन्होंने एक शिक्षिका और एक गवर्नेस के रूप में भी काम किया था और अंत में ब्लाइटन के जीवन की कहानी को BBC टेलीविजन फिल्म एनिड में नाटकीय रूप दिया गया था, जिसमें शीर्षक भूमिका में हेलेना बोनहम कार्टर थीं। इसे पहली बार 2009 में UK में BBC 4 पर प्रसारित किया गया था। एनिड ब्लाइटन अविश्वसनीय रूप से विपुल थीं। उन्होंने अपने करियर के दौरान 600 से अधिक पुस्तकें लिखीं। आकर्षक और कल्पनाशील कहानियों पर लगातार मंथन करने की उनकी क्षमता ने उन्हें दुनिया भर के लाखों पाठकों के दिलों पर कब्जा करने की अनुमति दी। ब्लाइटन ने कई प्रतिष्ठित चरित्र और श्रृंखलाएं बनाईं, जो उनके नाम का पर्याय बन गई हैं। फेमस 5,
द सीक्रेट सेवन और नॉडी जैसे पात्र प्रिय क्लासिक्स बन गए हैं, जिससे ब्लाइटन की स्थायी लोकप्रियता सुनिश्चित हुई है। आइए उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों पर एक नज़र डालें। द फेमस 5 सीरीज, शायद ब्लाइटन की सबसे प्रसिद्ध रचना, यह श्रृंखला जूलियन, डिक, एन, जॉर्ज, जॉर्जिना के लिए संक्षिप्त और उनके कुत्ते टिमी के कारनामों का अनुसरण करती है। साथ में वे रोमांचकारी रहस्यों पर काम करते हैं और अपराधों को सुलझाते हैं, अक्सर छिपे हुए खजानों को उजागर करते हैं और खलनायकों को नाकाम करते हैं। श्रृंखला में इस तरह के शीर्षक शामिल हैं 5 ऑन अ ट्रेजर आइलैंड, 5 गो एडवेंचरिंग अगेन एंड 5 गो टू मिस्ट्री मोर। द सीक्रेट 7 सीरीज, ब्लाइटन की एक और प्रिय श्रृंखला, यह बाल जासूसों के एक समूह के कारनामों का अनुसरण करती है जो अपने पड़ोस में रहस्यों को सुलझाने के लिए एक गुप्त समाज बनाते हैं। पीटर और उसकी बहन जैनेट के नेतृत्व में सीक्रेट 7 लापता जानवरों से लेकर संदिग्ध अजनबियों तक के मामलों को संभालता है। श्रृंखला में शीर्षक शामिल हैं द सीक्रेट 7, सीक्रेट 7 एडवेंचर एंड वेल डन सीक्रेट 7। द फारअवे ट्री सीरीज, यह मनमोहक श्रृंखला जो बेसी और फैनी के साहसिक कारनामों का अनुसरण करती है, क्योंकि वे जादुई फारअवे ट्री और शीर्ष पर इसकी हमेशा बदलती भूमि की खोज करते हैं। वे जिस भी भूमि पर जाते हैं वह काल्पनिक प्राणियों और सन की रोमांचों से भरी होती है। श्रृंखला में द एन्चेंटेड वुड, द मैजिक फेयरवे ट्री एंड द फोल्क ऑफ द फेयरवे ट्री जैसे शीर्षक शामिल हैं। द नॉडी सीरीज, छोटे बच्चों के लिए एक प्रिय श्रृंखला। नॉडी एक छोटा लकड़ी का लड़का है जो टॉयलैंड में रहता है। वह अपने दोस्तों के साथ साहसिक यात्रा पर निकलता है और उसका सामना बिग ईयर्स, मिस्टर प्लॉड और शरारती गॉब्लिन स्लाई और गॉबो जैसे रंगीन पात्रों से होता है। श्रृंखला में नॉडी गोज टू टॉयलैंड, हियर कम्स नॉडी अगेन एंड नॉडी एंड द मैजिक रबर शीर्षक शामिल हैं। दी मैलोरी टावर्स सीरीज, लड़कियों के लिए एक बोर्डिंग स्कूल में स्थापित यह श्रृंखला डैरल रिवर्स और उसके सहपाठियों के साहसिक कार्यों और दोस्ती का अनुसरण करती है, जहां वे स्कूली जीवन, परीक्षा और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करते हैं। श्रृंखला दोस्ती, वफादारी और व्यक्तिगत विकास के विषयों की पड़ताल करती है। टाइटल्स इंक्लूड फर्स्ट टर्म एट मैलोरी टावर्स, सेकंड फॉर्म एट मैलोरी टावर्स एंड लास्ट टर्म एट मैलोरी टावर्स। एनिड का 28 नवंबर 1968 को लंदन के हैम्पस्टेड में अल्जाइमर रोग के कारण नींद में ही निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानियां आज भी जीवित हैं, पाठकों की नई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करती हैं और अनगिनत लेखकों को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। एनिड ब्लाइटन की विरासत कहानी कहने की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उनकी किताबें हमें याद दिलाती हैं कि चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो, हम हमेशा एक अच्छी किताब के पन्नों में जादू ढूंढ सकते हैं। उनकी किताबें दुनिया भर के सभी उम्र के पाठकों को प्रसन्न और प्रेरित करती रहती हैं। That's all for today. Hope you enjoyed watching. लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।